नमस्कार जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश पर जो संविधान पीठ ने कहा है कि राजनीतिक दल देश का निर्माण करते हैं, लेकिन अगर वोट जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर मांगे जाएं तो ये हमारी धर्म निरपेक्षता की उस भावना का उल्लंघन है जिसको आधार बना करके हमने संविधान का निर्माण किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान पीठ ने जो निर्देश दिए हैं, लगातार बहस का विषय ये भी रहता है कि किसका दायरा क्या हो, लेकिन राजनीतिक दलों को संविधान की उस आत्मा को समझने में लगता है लंबा वक्त लगा, जो संविधान पीठ को दखल देना पड़ा। और यही वजह रही कि जिस आधार को हमारा संविधान एक बहुत बड़ा जहर मानता था, जिसे हमें दूर करने की आवश्यकता थी, उसे आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ही उस पर अब एक्शन लेना होगा। लेकिन अब राजनीतिक दल कितना इसमें कोऑपरेट करते हैं, किस तरह से गलियां निकालते हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें अपने अपने लॉजिक भी थे। लॉजिक ये भी आए कि धर्म को आधार नहीं बनाया जा सकता, लेकिन जब कहा जाता है, अभी हम आपको सुनाएंगे राजस्थान के दो बड़ी पार्टियों के दो नेता, एक वर्तमान में मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनके क्या बयान है इस पे, उसके बाद हम चैनल पे चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और जाने माने कानूनविद ए.के. जैन साहब हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता शील दवाई जी हैं, राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश सचिव आर.सी. चौधरी साहब हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार सुनिए राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र राठौड़, जो विधि मंत्री भी हैं, वो क्या कह रहे हैं और पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा क्या कह रहे हैं। पर तो कभी चुनाव लड़ने का पहले भी नहीं था। हमारे संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि जाति, धर्म और लिंग के आधार पर कोई मतभेद भेद नहीं होगा। हमारे फंडामेंटल राइट्स में इस चीज का उल्लेख किया गया है। इसलिए पूर्व में भी कभी भी जाति और धर्म के आधार पर चुनाव होता ही नहीं था। ये तो मतदाताओं का ध्रुवीकरण किस प्रकार हो जाए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। बहुत अच्छा फैसला है, मैं इसको स्वागत करता हूं। धर्म और जाति के नाम पर जो लोग वोट मांगते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला अच्छा है, मैं इसको स्वागत करता हूं। धर्म और जाति के नाम पे तो भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती आई है, कभी गाय के नाम पे, गणेश जी के दूध के नाम पे, कभी राम पे मंदिर के नाम पे, न मालूम किस नाम पे भारतीय जनता पार्टी वोट मांगती आई है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगा। तो अभी भी दो बड़ी पार्टियों के दो नेताओं को आपने सुना। राजेंद्र राठौड़ कह रहे हैं कि ये तो पहले से भी है और भाजपा तो हमेशा से इस भावना की कद्र करती आई है। बृजकिशोर शर्मा, जो पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका साफ कहना है कि बिल्कुल होना चाहिए, हम स्वागत करते हैं। जो पार्टियां धर्म जाति को आधार बना करके और वोट मांगते हैं, कभी गाय के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, यानी सीधा निशाना बीजेपी पर है। चलिए हम चर्चा शुरू करते हैं। जैन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो निर्देश है, अभी पूरी तरह से इसकी व्याख्या देखनी होगी, बट ये कहा जा सकता है कि वास्तव में राजनीतिक दलों को बड़प्पन दिखाते हुए जिस संविधान की शपथ लेते हैं, शायद अगर ये लोग इस पे कहते जिसमें साफ लिखा हुआ भी है, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतर होता। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 123 सब क्लॉज 3 में 1961 में संशोधन करके पहली बार ये जोड़ा गया था कि यदि कोई व्यक्ति धर्म, जाति या भेद के आधार पर वोटों को उत्प्रेरित करेगा तो ये करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी और इस करप्ट प्रैक्टिस उसको डिबार किया जा सकता है। परंतु वहां एक शब्द था हिज, जिसका इंटरप्रिटेशन बाद में लिया गया कि हिज का मतलब है कि उम्मीदवार की अपनी जाति, कि अगर वो अपनी जाति, अपने धर्म को भावनाओं को भड़काते हुए वोट मांगेगा तो वो आने का। ये मामला अभिराम सिंह, एक जो बीजेपी के एमएलए जीत के आए थे, उनके मामले में उनका जिनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया था महाराष्ट्र से, वो सर्वोच्च न्यायालय में लंबे टाइम से पेंडिंग था, तो वहां पर ये लार्जर बेंच में 7 पीठ में रेफर हुआ। इसके अलावा और कई सारी खंडपीठों, कई सारे इस तरह की पिटीशन इसमें रेफर हुई, क्योंकि 1995 में मनोहर जोशी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने ये फैसला दे दिया था कि हिंदुत्व का नाम लेना चुनाव में, या हिंदुत्व का आधार बना, हिंदू को रिलीजन या धर्म नहीं है बल्कि ये वे ऑफ लाइफ है, और उस आधार पर मनोहर जोशी की भी चुनाव बच गया था और लोगों का भी चुनाव बच गया था। पर इसके साथ साथ ही 1978 में धारा 3A और जोड़ी गई थी, जिसमें कहा था कि अगर कोई विग्रह पैदा करने की कोशिश करता है धर्म और जाति के नाम का आधार पर, तो भी ये करप्ट प्रैक्टिस से माना जाएगा। 1995 का जो जजमेंट में
डेफिनेशन दी गई थी वो हमेशा से विवाद का विषय था। और अब ये 7 जजेज की खंडपीठ में मामला गया, हालांकि प्रत्यक्ष रूप से उस जजमेंट को रेफर नहीं किया गया था, परंतु आज 4 और 3 के निर्णय से 4 जजेज पक्ष में 3 जजेज उसके विपरीत में ये निर्णय दिया गया है कि किसी को भी, चाहे वो मतदाता की जाति का मामला हो, चाहे एजेंट की जाति का मामला हो या कैंडिडेट की जाति या धर्म का मामला हो, इनके आधार पर अगर वोट भड़काने की कोशिश की जाएगी तो ये अवैध होगा। इसके अलावा निश्चित रूप से, क्योंकि ये एक लार्जर बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है, तो उन्होंने रिलीजन और धर्म को भी इसमें परिभाषित किया होगा। निर्णय भी बाहर आएगा तो पता लगेगा, क्योंकि 3 जजेस ने ये कहा था कि ये धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, रिलीजन एक पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए रिलीजन को चुनाव का आधार बनाया जाता है, तो वो अपने आप में गलत नहीं है। तो निश्चित रूप से जब 4 जजेस ने इसके विरुद्ध में लिखा, तो क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, हमने एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री की थी और जाति विहीन समाज की एक कल्पना हमारे से की थी, और निश्चित रूप से क्योंकि ये कोई भी आज मना नहीं कर सकता कि धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, जाति के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, धर्म और जाति के नाम पर दंगे करवाए जाते हैं, झगड़े फसाद करवाए जाते हैं। पूरे देश में कई पार्टियां हैं जो चलती सिर्फ एक जाति विशेष के नाम पर है या धर्म विशेष के नाम पर है, और ऐसे लोगों पर निश्चित रूप से लगाम लगेगी। तो ये शुभ संकेत है भविष्य की राजनीति के लिए, क्योंकि जो लेजिस्लेशन है वो फेल रहा, वो अपने एग्जीक्यूटिव अपने काम में फेल रही, लेजिस्लेशन फेल रही, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंटरप्रिटेशन देना पड़ा है। जी शील जी, ये मामला काफी हद तक हम कहें तो 25 साल पहले के उस हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर के भी है, जिसमें अभिराम सिंह की जो याचिका थी, जिसमें उनके चुनाव को डिबार कर दिया गया था, और उसके बाद में वो उनके केस को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ, पहले 5 जजों की संवैधानिक पीठ को, और उसके बाद में लार्जर जो पीठ है उसको इसको रेफर करना पड़ा। ये माना जा सकता है कि अभी राजेंद्र राठौड़ कह रहे थे कि बीजेपी हमेशा इसका स्वागत करती रही है। बीजेपी स्वागत करती रही है, लेकिन काफी बार चुनाव में हिंदुत्व के मुद्दे को देखा जाता है, कभी ये कहा जाता है कि कहीं से फतवे जारी होते हैं। तो जो अभी जैन साहब ने भी कहा कि वास्तव में राजनीतिक दलों को खुद को इस आचरण को की परवाह करते हुए इसे लागू करना चाहिए था। देखिए योगेंद्र जी, अभी जो माननीय न्यायालय का जो फैसला आया है, मैं इसको स्वागत करती हूँ, और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी जिस सिद्धांतों के आधार पर बनी है वो 5 निष्ठाओं में चौथी निष्ठा ये भी है, सर्वधर्म समभाव। इसी भावना को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरती रही है। और आप कहीं भी देख लीजिए, कभी भी किसी भी नेता ने जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूंगी। पंडित दीनदयाल जी एक बार जब चुनाव लड़े थे तो उनसे कहा था कि आप उस पर्टिकुलर समाज के लोग वहां पर हैं तो आप उनको संबोधित करिए। उन्होंने कहा मुझे ऐसा चुनाव नहीं लड़ना है कि जो जाति के आधार पर लड़ा जाए, और मैं एक ब्राह्मण होने के नाते मैं ब्राह्मणों से वोट के लिए अपील करूं, मुझे चुनाव हारना पसंद है। और वो उस मीटिंग में नहीं गए और अंत परिणाम ये आया कि वो चुनाव हार गए। तो ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा हैं पंडित दीनदयाल जी, जब ये इस तरह का स्टेप ले सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उन्हीं के कदमों पर आज तक चल रही है। जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, कदमों पे तो उन्हीं पे चल रही है, लेकिन उस सिद्धांत को फॉलो कर रही है क्या? आपके यहाँ पे एक बार नहीं कई बार ऐसे ऐसे लोगों की टिकट काटी जाती है या दी जाती है जिसमें कहा जाता है कि उस जाति का प्रभाव है, उस धर्म का प्रभाव है, आधारित। मैं आप केवल अकेले को बीजेपी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। जो आज निर्देश सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ा है उसमें साफ झलक है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर किसी भी राजनीतिक दल का, जैसे जैन साहब ने कहा कि तो पार्टियां धर्म और जाति के आधार पर चल रही हैं, क्षेत्र के आधार पर चल रही हैं। तो ये हम कहें, अभी मैं आरसी चौधरी साहब के पास में जाऊंगा, वो कहेंगे कि हमारी तो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ही 36 कौम 36 जात, आप लोग तो नारा दे रहे हैं। ये कहेंगे कि हमने तो सबका साथ सबका विकास किया ही है, ये तो कह ही रहे हैं, वो तो कदम आगे बोलेंगे आपसे, लेकिन दिखाई कहीं नहीं दे रहा है। अभी कोई भी हो, आधार अगर आज को टिकट लेने जाता है तो बनाए पूछा जाता है कि आपकी जात के कितने वोट हैं वहां पे। ये पहला क्वेश्चन होता है इंटरनली। आप लोगों का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम जिसे आप लोग मान के चलते हैं, वह कहा यही जाता है। फिर सिद्धांतों की बात पे आप कह रहे हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब के संस्कार आपकी पार्टी में दिए होंगे, लेकिन उन्हें फॉलो कितना किया जा रहा है? बहुत सारे ऐसे परिवार होते हैं, इंडिविजुअल भी अगर हमें उदाहरण के रूप में देखें, कई परिवार ऐसे होते हैं कि बहुत संस्कारित परिवार हैं साहब, उनके बारे में क्या पूछना है, और आने वाली पीढ़ियों का हाल बहुत खराब हुआ है। तो
हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ उन्हीं की वजह से आज ये मान करके बैठ जाए कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब ने मना कर दिया था कि चुनाव हारना मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इसे जाति को आधार नहीं बना सकता। तो आज बीजेपी से फॉलो कर रही है क्या? देखिए, बीजेपी तो अभी तक फॉलो कर रही है, लेकिन जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है वो बिल्कुल कई मायनों में सही है। क्योंकि आप बहुजन समाजवादी ले लीजिए, समाजवादी पार्टी ले लीजिए या और दल लीजिए, वो सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर ही कर रहे हैं। उनकी वजह से लेना पड़ा है। मायावती जी की मैं बात करूं तो वो दलित वोट के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं। समाजवादी पार्टी की बात करूं तो वो अपने यादव। लेकिन मायावती जी की पार्टी का उदय तो आप लोगों की भी बहुत बाद में हुआ, कांग्रेस के तो वर्षों बाद में हुआ है। हमारे यहाँ पे हर व्यक्ति ने जब प्लेटफॉर्म में ऐसा ही तय कर रखा है कि ट्रेन चलती नहीं चढ़ना रुकेगी जब किसी को चढ़ना ही नहीं है, तो हालात जब ऐसे बना रखे हैं तो मायावती ने क्या गुनाह किया उसके अंदर? मायावती भी उस रूट को पकड़ा जिसमें उनके पहले जो राजनीतिक दल जिन्होंने जिस सिस्टम को फॉलो किया है वही उन्होंने किया है। देखिए योगेंद्र जी, पहले ऐसा नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की मैं आपको बता रही हूं, लेकिन जिस तरह की आजकल क्षेत्रीय जो राजनीति चल रही है, जो क्षेत्रीय दल उभर कर आ रहे हैं, वो इस भारतीय राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के तहत पर उन्होंने जाति को बांटा है, समाज को बांट दिया, धर्म को बांट दिया। कभी अल्प समुदाय के नाम पर वोट लेते हैं। कांग्रेस जो रही है वो तुष्टीकरण की नीति करती रही है। वो कभी मुसलमानों के वोटों को बांट रही है, कभी हिंदू के वोटों को बांट रही है, कभी तो ये माना जा सकता है कि केवल एक बीजेपी ऐसी पार्टी है जो संविधान की भावना के अनुरूप काम कर रही है, बाकी लोगों को आपसे सीखना चाहिए, ये माना जा सकता है? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल यही बात बार बार मैं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी धर्म की तरफ विशेष नहीं रही है। सर्वधर्म समभाव है और यहाँ पर जो भी है टिकट भी दिए जाते हैं वो योग्यता के आधार पर दिए जाते हैं। मैं इस बात से भी इनकार नहीं करती कि जिस प्रकार की राजनीति हो गई है और राजनीति की दौड़ में एक उद्देश्य हो गया कि इस तरह से जीत हासिल की जाए। भारतीय जनता पार्टी का सत्ता प्राप्त करने लक्ष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लिए एक गरीब के लिए सेवा करना है, गरीब को गणेश मान करके सेवा करने का उद्देश्य। अगर जाति को धर्म को आधार भी बनाए तो उसके पीछे उद्देश्य गरीब की सेवा ही होती है। जी बिल्कुल, ये माना जा सकता है। गरीब की सेवा, सबका साथ, सबका विकास, एक उद्देश्य लेके भारतीय। नहीं, लेकिन फिर कहाँ आप लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहब को फॉलो कर रहे हैं? आप खुद भी मान रही इस बात को कि सत्ता कैसे भी हासिल करें, लेकिन उद्देश्य हमारा गरीब की सेवा करना है, जो अभी देश में हो भी रही है। देखिए योगेश जी, मैंने ये कहा कि जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है, जिस तरह से क्षेत्रीय दल जो आ रहे हैं, जो राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, और ये इनके प्रकरण सत्ता हासिल करना जिनका आप लोग भी नहीं रह सकते। नहीं, देखिए, समय के साथ बदलना पड़ता है, बदलना पड़ता है, लेकिन फिर भी मूल सिद्धांतों से भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ी है। चलिए, आरसी चौधरी साहब, आप लोगों को फॉलो करना चाहिए बीजेपी। अभी आपने सुना शीलदा भाई जी जो कह रही हैं कि आइडल है पार्टी बीजेपी राजनीति में। ये योगेंद्र जी, मैं आपको एक जनरल छोटी सी बात कहूंगा कि एक अगर प्यार में धोखा खाया हुआ आशिक अपने महबूब मासूका के पत्र पढ़ता है, क्या बात, और जब भी वो पत्र पढ़ता है और वो कहता है कि जब मैं तेरे पत्र पढ़ता हूं, जब मैं तेरे पत्र पढ़ता हूं, शब्द वफा आता है, लफज जब वफा आता है तो हंसी आती है। भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास, सबका साथ, ये शब्द बोलती है तो कहीं उस बेवफा मासूका की तरह उसके ये शब्द लगते हैं। उनके चरित्र, इस देश के जो चरित्र था, इस देश की जो आत्मा थी, इस देश का जो संविधान का जो मूल स्वरूप था, धर्मनिरपेक्षता, अगर उस चरित्र का अगर कहीं सबसे ज्यादा हनन किया है और जिन राजनीतिक दलों ने किया है, और जिन राजनीतिक दल के नेता जो चुनाव जीत के आए थे और उसके खिलाफ में ये पिटीशन हाईकोर्ट का डिसीजन आया और उसके बाद में 95 के अंदर आप सुप्रीम कोर्ट में गए, 90 का जो चुनाव था, वो नेता आज कहां है? जो कश्मीर और कन्याकुमारी की जो यात्रा किए थे, रामलला को लाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, 1 रुपया 1 रोटी भव्य मंदिर वहीं बनाएंगे। आज जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, शुक्र है देर से ही, लेकिन इनको होश तो आया। ये बात तो कहते हैं कि ये निश्चित रूप से हमने इस आत्मा का चरित्र का हनन किया, हमने वोटों के लिए ये बात की। हमने कहा इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर सिर्फ अगर अल्पसंख्यक अपन किसी को कह दे तो उसका मतलब मुस्लिम ही नहीं है। अल्पसंख्यक जो आपके बीच में जो लोग रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हो, जिसका ये तुष्टीकरण का जो नाम लेते हैं, जो भाजपा ने जो बात कही है, निश्चित रूप से बहुत ही वेदना करती है। इन्होंने मई 2014 के चुनाव के बाद में कहीं पे इन्होंने लव जिहाद की बात की, कहीं पे इन्होंने घर वापसी की बात की, कहीं पे इन्होंने बिग बैन की बात की, और जब ये एजेंडा बिहार के अंदर फेल हो गया, जब ये एजेंडा इनका बिहार के अंदर फेल हो गया
और आरएसएस की मुखिया मोहन भागवत जी जब अशोक सिंघल की वहां जयंती पे जाते हैं तब ये कहते हैं, संकल्प दोहराते हैं कि हम संकल्प करते हैं, यहां जितने जो कार्यकर्ता उपस्थित है वो संकल्प लेके जाएं कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे।